ये 1991 1991 की बात है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हेड ऑफिस में ऑफिसर की हैसियत से काम करता था। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि मकली हिल को विज़िट किया जाए फैमिली के साथ। मैं, वाइफ और मेरा छोटा भाई, उसके बीवी और बच्चे, हमने प्रोग्राम बनाया मकली जाने का। रात में हम पहुँचे थे मकली के रेस्ट हाउस में, हम ठहरे और फिर उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया कि माई मकली जो वहाँ पर एक मकबरा है वहाँ जाए और वहाँ पर फातिहा पढ़ें। और वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी है कि उसके वहाँ पर आप 2 पत्थर साइड में लगाएं और छत बनाएं तो आपको अल्लाह ताला घर देगा। तो हम वहाँ पहुँचे थे, वो हमने ये इस तरह का इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पर घर बनाया। वो हम कैरी में बैठे हुए थे तो वहाँ सामने माई मकली के एक मॉन्यूमेंट है जो बहुत ही बोसीदा है। वहाँ का एक बाबू है था जिसका नाम था खमीसू ख़ान। वो खमीसू ख़ान ने मुझे बताया कि वहाँ पर आप ज़रूर जाएं, वहाँ पर आपकी दुआ भी कबूल होगी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ पर ये प्रोग्राम किया, फातिहा पढ़ी। सही तरह से हम उसमें बैठे भी नहीं थे। उसके सामने एक मॉन्यूमेंट था जो बिल्कुल गैर आबाद था और अंधेरा था, क्योंकि 9 बजे का वक्त था, 9 साढ़े 9 बजे का। तो उसमें शदीद अंधेरा था, चमगादड़ें नज़र आ रही थीं और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मुझे नज़र आता था। मेरे भाई ने और बहन ने कहा और भाभी ने कहा कि हम दोबारा से इस मॉन्यूमेंट को देखना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो हम उसमें दाखिल हुए तो बहुत अंधेरा था, तो मैंने कहा कि बेहतर ये है कि इसमें हम जो है वापस आ जाते हैं। तो अभी हम उसके करीब ही गए थे, कैरी में जो वाइट कलर की थी उसमें बैठे। तो हम जैसे ही बैठे तो मैं पिछली जो ड्राइवर के पीछे वाली सीट थी उस पर बैठा हुआ था। तो आपको मालूम है कि कैरी में काफ़ी स्पेस होती है, तो उसमें जैसे ही मैं बैठा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कंधों पे आके कोई बैठ गया है। तो मैं अधराए मजाक, मैंने मेरे बराबर में वाइफ बैठी हुई थी, मैंने कहा ये क्या तुम कर रहे हो कि तुम मेरे कंधे पे बोझ डाल रहे हो? तो कहा नहीं, मैंने तो बोझ नहीं डाला। तो मैं एकदम खौफजदा हुआ कि एक बाकायदा एक बोझ महसूस हुआ मुझको, एक इंसान का या एक क़ुव्वत का जो मुझ पर दबाव डाल रहा है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे तो महसूस हो रहा है। तो थोड़ी देर में वो बोझ जो है मज़ीद बढ़ा और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे दबा रहा है। तो मैंने कहा कि यार इसको, गाड़ी को जल्दी आगे बढ़ाओ। और ये खौफ जो है बढ़ता चला जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे गले की तरफ जा रहा है। तो मैंने ये महसूस किया कि कोई ऐसी ताकत है जो मेरे ऊपर कंधों पे बैठी हुई है और मुझे ज़बरदस्ती दबा रही है और ज़ोर दे रही है कि मैं यहाँ से किसी तरह से बाहर निकल आऊँ। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं उससे बाहर ना निकलूं और उसके अंदर ही बैठा रहूं। जब हम थोड़ी देर आगे निकले तो वो फिर वज़न जो है जो मेरे कंधों पे था वो ख़त्म हुआ और वो इस तरीके से ख़त्म होने के बाद हमें उससे निजात मिली। वहाँ पर रेस्ट हाउस में पहुँचे तो मैंने लोगों से जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर है, असरात तो हैं। ख़ास तौर पे खमीसू ख़ान जो वहाँ बाबू था उसने मुझे बताया कि वो उस इलाक़े में इस तरह के असरात मौजूद हैं। ये मेरी ज़िंदगी का मकली का वाक़ा है जो मुझे आज भी याद है।